नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 21 टू 31 दिसंबर। स्पाइसेस के करियर के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। स्पाइसेस के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए स्पाइसेस को उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर 21 टू 31 दिसंबर के लिए। ओके, स्पाइसेस देखिए, पैसा आपके पास आ रहा है, आपने बहुत मेहनत करी थी, कोई सही जगह पे इन्वेस्ट करा था, अच्छा इन्वेस्ट करा था, जो भी है, सीड्स वेल प्लांटेड, मतलब अच्छी जगह अगर आपने बीज बोए थे तो उसका अब आपको रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स अच्छी आ रही हैं, एफर्ट्स अच्छे डाले थे तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है, रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। पेशेंस रखिए। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे ना, या अगर इम्पेशेंट भी होने लग जाओगे इस चीज को लेकर कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, वो मैंने इतना ये करा था, वो करा था, इतना एफर्ट डाला था, क्या हुआ, उस चीज का कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न, कोई चीज आगे बढ़ नहीं रही है। पेशेंस रखिए, चीजें मिलेंगी। द नीड फॉर पेशेंस क्लियर कट बोला जा रहा है। थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करिए, अननेसेसरी वरी, मिलेगा नहीं मिलेगा साइड करिए इसको। रिटर्न, रिवॉर्ड, पैसा आपको मिल रहा है। यहाँ पे आई फील आपकी ना, पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर 1 लाख रुपया आ रहा है तो 1 लाख हाथ से निकल रहा है। ठीक है, तो एक सेंसिबल अप्रोच रखिए, एक थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए पैसे को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि ये चीज क्लियरली बताई जा रही है कि आपके हाथ में है पैसा और आपको डिसीजन लेना है। यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड कि ये पैसा कहां लगेगा। तो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। सेंसिबल अप्रोच रखना, वरना जितना आएगा उतना निकल जाएगा। देखिए, एक कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, या तो कोई काम था, कोई क्लाइंट था, वट एवर इट वॉज, बट कोई एक सिचुएशन थी और वो सिचुएशन खत्म हो रही है और उसके खत्म होने से थोड़ी राहत भी मिल रही है, बिकॉज बहुत टाइम से आप उस चीज में लगे हुए थे कि ये चीज वर्क कर जाए। थोड़ा कई बार इंसान गिव अप नहीं करता है, सोचता है कि नहीं अभी और थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मे बी चीज फिगर आउट हो जाए, और मेहनत करते हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं वैसे। आई फील ये चीज खत्म हो रही है, बिकॉज ऐसे वैसे तैसे जैसे भी आपने सब तरीके से ट्राई कर लिया एंड डिड नॉट वर्क आउट, वो डील या क्लाइंट या आई डोंट नो, कोई भी चीज जो भी था वो वर्कआउट नहीं करी, तो उसकी वजह से एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है, राहत की सांस, और कि भाई ठीक है अब और टाइम नहीं लगाना है, करा मैंने मेहनत, अपनी तरफ से ट्राई करा, बट नाउ इट्स डन। और थोड़ी सी उदासी भी है, सैडनेस भी है कि अगर वर्क कर जाता तो कितना अच्छा होता।
आइडिया अच्छा था, मेहनत अच्छी थी। तो आई फील यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है कि आप किसी नई तरफ जाओ, किसी नए डायरेक्शन में बढ़ो, बिकॉज नई डायरेक्शन में बढ़ोगे तभी आप, जब कोई पुरानी चीज खत्म होगी। पुरानी चीज में फंसे हुए हो तो नई चीज में कैसे आगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्टेप इन, राइट। तो कंधों से एक बोझ उतारना, एडिक्शन को खत्म करना, वहां से बाहर निकलना, आगे बढ़ना, मूविंग टुवर्ड्स न्यू हैप्पीनेस, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आई फील ये चीज का ना रॉक बॉटम आ गया था, ये और बेहतर हो ही नहीं सकती थी। कई चीजों में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, अभी और ट्राई करते हैं। ये रॉक बॉटम हो गया था, तो इसको खत्म करना ही बेहतर था। काम पे लग जाने का आई फील टाइम आ चुका है पाइसेस, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप आपके सामने आएगी, खुद चल के आपके सामने आएगी। बहुत ही एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। आपके करियर को लेकर हैप्पी न्यूज आपको मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, कोई नया एरिया ऑफ स्टडी, कोई नया फील्ड में सर्टिफिकेशन, कोर्स, पढ़ाई करना या नई टीम में जाना, नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उसके लिए यू नीड टू बिकम दिस डिपेंडेबल पर्सन। ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब दूसरे को लगेगा कि यार पाइसेस पे डिपेंड करा जा सकता है, पाइसेस को देते हैं काम। सो टाइम टू गेट टू वर्क, लग जाइए, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं एंड टू मच इज गोइंग ऑन। 21st to 31st के बीच में काफी चीजें हो रही हैं। सो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट आपको उससे भी स्ट्रेस होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि यार एम आई रेडी और एम आई नॉट, क्या मैं ये 4 5 6 7 8 चीजें साथ में आ गई है, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, रैपिड चेंजेस होंगे, जल्दी जल्दी चीजें हो रही होंगी, पेस मैच करनी पड़ेगी, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रैवल दिख रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मंथ of December, towards the end of December rather, Pisces. General messages, general guidance, 21st to 31st December. General messages, general guidance, 21st to 31st December. देखिए 21st to 31st के बीच में ना आई फील थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा रिस्क मत लीजिए, किसी भी चीज में अननेसेसरी का रिस्क मत लीजिए। कि कुछ ट्राई करना था, पहले तो नहीं करा, 21st to 31st में करते हैं, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। 21st to 31st के बीच में थोड़ा सा रुक जाइए, केयरफुल रहिए। अगर पहले नहीं करा और एकदम से आप में जोश आ गया है और आपको अभी करना है क्योंकि साल खत्म हो रहा है और नया साल स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग, डोंट डू इट, डू नॉट टेक एनी रिस्क राइट नाउ। चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। और अगर चीजें खराब हैं तो हमेशा खराब नहीं रहेंगी, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। चेंज आ रहा है, चेंज इज कमिंग एंड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल चेंज इज कमिंग पाइसेस। ठीक है, तो आप एक नए इंसान बन रहे हो, नई जगह, नया रिलेशनशिप, नया बिजनेस, काम, प्रोफेशन, सब कुछ अच्छा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्यारा हो रहा है। रिकंसिलिएशन हो रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी पुराने इंसान से आप रिकंसाइल कर रहे हैं। रोमांटिक या नॉर्मल फ्रेंड या बिजनेस पार्टनर, प्लेटोनिक, कोई भी हो सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। मुझे यहाँ पे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने की कोई न्यूज आपको मिलेगी, ऐसा दिख रहा है, लग रहा है। या फिर आपके फैमिली में या कहीं पे, या मे बी आपके साथ ही बर्थ, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, वो हो सकता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या तो कोई नई आ रही है या फिर बर्थ हो रहा है ऑफ लाइक अ बेबी, बट गारंटीड सक्सेस आपको मिल रहा है। ज्यादा ओवर मत करिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, जो पहले कभी नहीं करा वो अभी कर रहे हैं।
थोड़ा सा आराम से, बट गारंटीड सक्सेस मुझे दिख रहा है और चेंज भी आ रहा है, बेहतर की तरफ आप जा रहे हैं। रेमेडीज की बात करें, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। जो रिस्क वगैरह लेना है या जो पुरानी चीजों से बाहर निकलना, एंड ऑफ अ सिचुएशन जिसकी वजह से आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू हैप्पीनेस, वो ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। बिकॉज एनी विच वे साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो ऑरा को क्लेंस करके आगे बढ़ना, एनर्जेटिकली क्लीन होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑरा क्लेंजिंग, सिट्रीन और पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो, ये आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए बहुत बहुत पावरफुल रहेगा। तो आप स्विच वर्ड्स भी मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चैंटिंग इज समथिंग दैट यू वुड लाइक, चैंट करना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कर सकते हो, तो आप स्विच वर्ड मुझसे ले लीजिए, नंबर पे कांटेक्ट करके, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूं, मुझसे चैंट करके मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, तो आप क्रिस्टल ले लीजिए। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो क्रिस्टल्स लेते हैं, सिट्रीन और पायराइट क्रिस्टल का जो कॉम्बो है वो। उसके साथ ऑरा क्लेंजिंग, स्विच वर्ड, बट रेमेडीज करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, और उससे आपको लाइक चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी, ऐसे नहीं ठीक होंगी। गाइडेंस मिलती है रीडिंग से, इंसाइट मिलता है, क्या चीज बेहतर बना सकते हैं, बन सकती है, बट एक्चुअल चेंजेस जो हैं वो आपके रेमेडीज के थ्रू आते हैं। सो रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं रीडिंग, आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। Okay. Pisces, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Calm mind के साथ कनेक्ट करिएगा, ठीक है। Impatient नहीं, restless नहीं, आराम से, तसल्ली से। Now the answer to your question is, wow, your dreams are getting fulfilled. सपने पूरे हो रहे हैं, मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, योर विशेस आर कमिंग ट्रू, क्लियर कट, यस स्पाइसेस। आपको जो चाहिए साल के आखिर में आपको वो चीज मिल रही है। नया साल आपका बहुत ही प्यारे तरीके से स्टार्ट होने वाला है। द आंसर इज यस। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए
फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई, जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। ठीक है, सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।